नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा करते हुए राज्य के विकास रोड मैप, नक्सलवाद के अंत और नई औद्योगिक नीति को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शाह ने बातचीत में कहा कि वह इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ की भावी विकास योजनाओं और राज्य के दृष्टिकोण को नीति आयोग के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप हमारा उद्देश्य विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर और अन्य क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने नक्सलवाद की समस्या पर भी बात की और कहा कि राज्य में अब ये समाप्ति की ओर है, क्योंकि सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ विकास को प्राथमिकता दी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक होने वाला है और हम इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और इस बैठक में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसको नीति आयोग में रखेंगे और नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाए हैं और जिसके कारण 1.5 साल में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमारे प्रदेश में निवेश भी आएगा, रोजगार भी हमारे वहां के लोगों को मिलने वाला है और छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा। बस्तर जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, नक्सलवाद के कारण वर्षों से वहां का विकास रुका हुआ है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, और जिस तरह से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र से भी नक्सलवाद समाप्त होगा। तो उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि में काफी आगे बढ़ाना है। वहां पर पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन को हम लोगों ने नई उद्योग नीति में उद्योग का दर्जा दिया है और वहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके वहां के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करेंगे। कृषि की भी वहां पर अपार संभावना है। वहां की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। हम लोग वहां पर खेतों में पानी पहुंचाएंगे और कृषि को आगे बढ़ाएंगे। एक होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में है, उसको भी हम लोग नई उद्योग नीति के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी लोगों को निजी रूप से फायदा होगा। कोरोना के केस एक बार फिर सामने आने लगे हैं। भारत में अब तक कोरोना के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों में कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना की रोकथाम से संबंधित व्यवस्थाएं करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना ने पहले भी इसी प्रकार दस्तक दिया था, जिससे विभाग बड़े तत्परता के साथ निपटा है। हमारे पास पूरी तैयारियां हैं, बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, दवाइयां हैं, विशेषज्ञ हैं। कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। देखिए, कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास बेड्स रिजर्व हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं। उसके लिए जो सेपरेट रूप से डॉक्टर और मैन पावर्स जो भी लगना है, उसकी पूरी हम लिस्टिंग कर लिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के कोई भी केस नहीं है। केवल कुछ सोशल मीडिया वगैरह में देख रहा था कि कोरोना की बातचीत आ रही थी, पर छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rungta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोरेबासी छत्तीसगढ़ की परंपरा का हिस्सा है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्यव्यापी त्योहार के रूप में मनाया था।
अब उसी आयोजन पर हुए खर्च को लेकर सियासत गरमासी गई है। भाजपा इसे सांस्कृतिक अपमान और भ्रष्टाचार बता रही है। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कका ने बोरेबासी को संस्कृति नहीं, लूट का साधन बना दिया था। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को टेंडर में बेच दिया गया। उन्होंने कहा, कमीशन की थाली भरकर दिल्ली में दीदी की थाली सजाई गई। कका हर मंच से माटी को मां कहते थे, लेकिन उसी माटी को माल बनाकर दिल्ली दरबार में चढ़ा दिया गया। कक्का के लिए बोरेबासी संस्कृति नहीं, लूट का साधन था। 1500 रुपए की वीआईपी थाली, 8 रुपए की पानी की बोतल 18 रुपए में और 4 डोम बनाए, लेकिन बिल 6 का। 5 घंटे के भीतर 8 करोड़ रुपए उड़ाए गए और नाम दिया बोरेबासी तिहार। छत्तीसगढ़ की पहचान को भूपेश बघेल ने टेंडर की ठेली पर बेच दिया। कमीशन की थाली भरकर उस पैसे से दिल्ली में दीदी की थाली सजाई गई। कक्का हर मन से बोलते थे, माटी मेरी मां है, लेकिन उसी माटी को माल बनाकर दीदी दरबार पहुंचा दिया। अब जब पोल खुली तो बासी बहानों से भाग रहे हैं। कक्का जी, बोरेबासी के नाम पर जो आपने किया वो संस्कृति नहीं, छत्तीसगढ़ की आस्था से धोखा किया। कुर्सी बचाने के चक्कर में, दीदी की थाली सजाने के चक्कर में आपने छत्तीसगढ़ महतारी को ही ठग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राधिका खेड़ा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में जितने भी शासकीय कार्यक्रम हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही हमारे भी 5 साल के शासन में जितने सरकारी आयोजन हुए उनकी भी जांच करवा ली जाए। भूपेश ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अभी जो भाजपा सरकार में शपथ ग्रहण और अन्य आयोजनों में लाखों खर्च हो रहे हैं उनका भी हिसाब होना चाहिए। विकास यात्रा से लेकर निगम मंडल शपथ समारोह तक सबकी जांच होना जरूरी है। जहाँ तक के शासकीय कार्यक्रमों की बात है, कितने शासकीय कार्यक्रम हुए? 15 साल रमन सिंह थे, कितने शासकीय कार्यक्रम हुए? हमारे 5 साल के कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में कितने की जांच कर रहे हैं लोग? सबकी जांच करा लो, सभी में जांच कराए ना। रमन सिंह जो विकास यात्रा निकाले थे उसकी भी जांच करा लो। बलौदाबाजार में कौन कौन से विभाग कितना खर्च किया, पूरे प्रदेश का निकाले। 15 साल वो निकाले, हमारा भी निकाले, अभी 1.5 साल इनका भी हो गया, उनका निकाले। ये जो शपथ लिए ना अभी मंडल निगम के लोग, उसमें लाखों खर्च हुआ है, उसका भी हिसाब किताब कर ले, उसकी जांच कराए सब। देखिए, एक तरफ ये है कि खासकर पुलिस विभाग में उनको कोई वीकली आप तो मिलता नहीं, और ऐसे में एक तो उनका पारिवारिक दबाव भी रहता है, काम का भी दबाव रहता है, ना अपने शरीर के बारे में देख पाता पुलिस वाले, ना मानसिक स्थिति। तो लगातार 24 घंटा यदि ड्यूटी में रहे तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी? तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक जो दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये छुट्टी की घोषणा की गई। लेकिन अब सरकार उसे भी, चूंकि भूपेश बघेल के कोई भी निर्णय हो उसका पलटना है, लेकिन अभी तक के बिजली बिल हाफ योजना पलट नहीं पाए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पलट नहीं पाए, हाट बाजार क्लिनिक योजना पलट नहीं पाए, 35 किलो राशन हर परिवार को उसको पलट नहीं पाए, किसानों को जो बोनस मिलता था उसको पलट नहीं पाए, भूमि श्रमिक न्याय योजना मिल रहा था उसको पलट नहीं पाए। कोशिश तो हो सकती है, गौठान भर बंद करा वो कोई नाम से करे, लेकिन उसको अभी वाटर रिचार्जिंग के बारे में आप कह रहे हैं। जब हम लोग नरवा की बात करते थे तो हंसी उड़ाते थे। तो जितने काम हमने कर दिया, वो कोशिश तो होती है कि इसको काम बंद कर दें। तेंदू पत्ता हम लोग 4000 देने की बात की थी, ये लोग 5000, लेकिन आप खरीद ही नहीं रहे। किसी एक दिन का, किसी गाँव 2 दिन का, बस इतने खरीदे। हम नक्सलियों को पकड़ रहे हैं, सरेंडर करा रहे हैं, मुठभेड़ होने पर उसको मार रहे हैं, घेर के उसको मार रहे हैं। हम हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आदिवासी न मारे जाए, जो निर्दोष व्यक्ति क्यों मारा जाए? मारे गए तो सरकार उसको मुआवजा दे। मैंने उदाहरण दिया ना, कोयली बेड़ा में 3 लोगों की हत्या हुई,
ये फरवरी 2024 की बात है। उसी समय में बीजापुर में 31 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 ग्रामीण थे। इसमें 3 के 3 तो ग्रामीण हैं। भाई उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास मनरेगा कार्ड है, उसके पास तेंदुपत्ता बेचता है उसका कार्ड है, सब है उसके पास। गांव वाले कह रहे हैं कि गांव ही रहता है, तो उसको कैसे नक्सली मान लोगे? अब जब हो गया, मान लो गलती से मार धोखा मार, स्वीकार करना चाहिए ना। रेगुटा में भी एक तरफ घेरे थे, एक तरफ खुला था, 3 तरफ से खुला था। और अब जो मारे गए 31 मारे गए, उसमें भी आंकड़ा अलग, मुख्यमंत्री का अलग बयान है, गृह मंत्री का अलग बयान है। आंकड़े कोई 22 बोलता है, कोई 20 बोलता है। डेड बॉडी 11 दे दिए, 20 में 11 बचा है। ये कौन सा गणित है भाई? सवाल तो इस पे है ना। और अभी तक के डेड बॉडी रखा हुआ है, और हमने कहा कि भाई ये मारे गए हैं, तो उसके जितने लोगों को आपने सौंपा है उसकी सूची तो बता दो, किसको सौंपे हो आप। इसकी बात नक्सल समाप्त हो, कांग्रेस पार्टी समर्थन में, विरोध में नहीं है, लेकिन आम ग्रामीण जन मारे जाए, इसकी बात कौन कहे? नक्सली पता किसी की मार दोगी? वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर जिले में रेत खनन माफिया के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इंद्रावती और भस्किल नदियों से अवैध रूप से रेत की तस्करी बेधड़क जारी है। बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से इन नदियों में बेहिचक रेत उत्खनन जारी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब कमरकस तैयारियां कर ली है। कलेक्टर ने अवैध रेत तस्करी पर नकेल कसने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इस विशेष टीम में खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का कमेटी का गठन किए थे और उसका मीटिंग भी करवाए थे और सभी को निर्देश दिया गया है कि अवैध रेत खनन का तो पूरा तरह से रोकना चाहिए और बलरामपुर जैसे घटना न हो, इसके लिए भी हमने सभी को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन में हमारा राजस्व टीम और माइनिंग का टीम तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई किए हैं और सभी जगह में तो अवैध रेत का पहले तो ट्रैक्टर्स वगैरह तो पकड़ते थे, अभी इसमें तो अच्छे से कार्रवाई करके बहुत सारा ट्रक्स और टिप्पर लॉरीज को भी पकड़े गए हैं और लगातार कार्रवाई जारी है और अलग अलग डंप जहां जहां हमको शिकायत मिला था उसको भी जब्त किया है। सो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा लीगल खदान है वहीं से ज़्यादा लोग रेत को यूज़ करें और आने वाले समय में गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसे चेंज होगा तो न्यू रेत खदान भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी से, सो दैट आने वाले समय में लोगों को और इजीली रेत मिलने का। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।